नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 विज्ञापन संख्या 50। इसके संबंध में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। किस प्रकार से तैयारी करनी है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, क्या पढ़ना है इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इस जानकारी को हम आपको देंगे विज्ञापन संख्या 47 के आधार पर, जो कि 2016 में आया था। अगर इसमें कुछ चेंज बाद में होता है तो उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूनतम और अधिकतम आयु का विवरण। इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों की जो है न्यूनतम आयु जो है 1 जुलाई 2016 को, आप इसे 1 जुलाई 2021 मान के चलिए, को अधिकतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। और इसके लिए जो वेतनमान होगा यह है आपका 15,600 से 39,100 ग्रेड पे 6,000 का। राज्य सरकार के समय समय पर अन्य वेतन और भत्ते भी देय होंगे। और आरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बतानी है कि अगर आप इस प्रदेश के हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी अन्य प्रदेश के हैं, आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सामान्य वर्ग की तरह ट्रीट किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और आगे हम देखते हैं शैक्षिक योग्यता। तो देखिए शैक्षिक योग्यता, इसके लिए आपको नेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया संगीत और दृश्य फाइन आर्ट विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु उत्तम शैक्षणिक अभिलेख के साथ सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर 55% प्राप्तांक होना चाहिए। तो इसके लिए योग्यता जो है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई सेट परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। तो आमतौर पर सेट उत्तर प्रदेश में हो नहीं रही, इसलिए आपको नेट पास होना यहाँ पे जरूरी है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संबंधित विषय में पीएचडी उपाधि यूजीसी नियमावली 2009 के शर्तों के अंतर्गत प्राप्त की है, उन्हें नेट सेट की अनिवार्य न्यूनतम अर्हता से छूट होगी। उन्हें पीएचडी एमफिल उपाधि यूजीसी एमफिल पीएचडी की उपाधि के लिए न्यूनतम मानक वो अपना जो है प्रारूप उनको अपलोड यहाँ पे करना होगा। तो आपके लिए शॉर्ट में यही कहना है कि इसके लिए आपको नेट पास होना चाहिए। अगर आप 2009 से पहले के पीएचडी हैं तो आपके लिए नेट अनिवार्य नहीं है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों में छूट जो मिलेगी आपको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर अर्हकारी अंकों में 5% की छूट प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि वो 50% अंक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग को 5% अंकों की छूट नहीं बताई गई है। अगर आप विकलांग हैं या दृष्टिबाधित हैं तो भी आपको 5% अंकों की छूट प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं कि चयन का आधार क्या होगा। चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय का। लिखित परीक्षा के निर्धारित अंक 200 हैं। सामान्य ज्ञान के लिए 60 अंक और वैकल्पिक विषय के लिए 140 अंक होंगे। साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। वाणिज्य विषय को छोड़कर अन्य सभी शेष विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। मतलब 70 प्रश्न 140 अंक, एक प्रश्न 2 अंकों का। वाणिज्य विषय में सामान्य ज्ञान के 3 प्रश्न, वैकल्पिक विषय के अनिवार्य 50 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी द्वारा 4 इलेक्टिव यूनिट में से एक का चयन करना होगा। यह केवल वाणिज्य के लिए है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, ये सभी के लिए। दोनों में मिलाकर आपको 200 + 30 230 अंकों में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। वाणिज्य वालों के लिए 3 यूनिट होंगे, बाकी सबके लिए 2 यूनिट होंगे, एक वैकल्पिक विषय का और एक सामान्य ज्ञान का। सिलेबस जो आपका होगा वो बिल्कुल नेट का सिलेबस होगा। तो अभी जब तक सिलेबस नया वाला आ नहीं जाता है तब तक आप सभी नेट के सिलेबस से तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए, और नेट का सिलेबस ही आपके वैकल्पिक विषय के लिए रहेगा। बाकी सामान्य ज्ञान आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी सामान्य स्तर के सामान्य ज्ञान की पीसीएस आदि की बुक लेकर उससे तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। और वैकल्पिक विषय के लिए आप नेट के बुक से तैयारी कीजिए, पुराने साल पेपर पढ़िए नेट परीक्षा के। और इसके अलावा अपने विषय का जो भी पीजी स्तर की बुक्स हैं, पीजी स्तर का जो भी पाठ्यक्रम है, बिल्कुल अगर आप नेट की तैयारी के आधार पर इस परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए बैठेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से अप्लाई करना है, अप्लाई करने की योग्यता क्या है, और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, किस प्रकार से परीक्षा होगी और अंतिम चयन किस आधार पर होगा।
एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आपने किसी दूसरे राज्य का सेट परीक्षा क्वालीफाई किया है, लेकिन नेट क्वालीफाई नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको नेट क्वालीफाई होना आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सेट आयोजित किया नहीं जा रहा है। जैसे इस विज्ञापन का पूरा नोटिफिकेशन इस वर्ष के लिए आ जाएगा, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी हमने आपको पिछले नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि यहाँ पर किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।